हेलो एवरीवन। 12th चैप्टर में अपन फॉरेस्ट है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। फॉरेस्ट का अपन ने स्टडी कर लिया था कि फॉरेस्ट है वो क्या होता है, कि जो अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ है उसका बेस होता है फॉरेस्ट, और यूजेज क्या क्या है फॉरेस्ट के वो अपन ने स्टडी किए थे कि हम लोगों को क्या क्या मिलता है फॉरेस्ट से। ठीक है, उसके बाद आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्या है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, देखो, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्रीज़ को काटना ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर ट्रीज़ को जो कटिंग होती है उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। और इसी का उल्टा एफॉरेस्टेशन होता है, प्लांटिंग ट्रीज़, वो होगा एफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज़। तो पेड़ों को मतलब बड़े पैमाने पे पेड़ों की कटाई करना क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। ड्यू टू इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, मतलब बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसके कारण क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स हैज़ इंक्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है जो सामान की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। भाई एक छोटा सा एग्जांपल लें, फैमिली के अंदर कैंडिडेट हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, या फिर मान लो जैसे कोई एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसके लिए भी अलग से सामान की और ज़रूरत पड़ेगी ना। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो सामान की डिमांड है वो भी बढ़ेगी, विच इंक्रीजेज़ द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन है उसकी रेट भी बढ़ेगी। तो डिफॉरेस्टेशन की रेट क्योंकि जैसे लकड़ी की मान लो एक तो 2 लोग हैं, उनके लिए खाना बनाने के लिए लकड़ी की कितनी ज़रूरत होती है, 2 की बजाय 4 हो जाए तो उनके लिए ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन है उसकी रेट भी बढ़ेगी। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ी यूज़, मतलब और भी जिस भी काम में जैसे लकड़ी आती है तो वो जैसे मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन है वो भी बढ़ेगा। फिर इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन मान लो पेड़ों की कटाई कर ली, ठीक है, तो काटने के बाद में उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस, अपन ने पढ़ा था, देखो फॉरेस्ट के यूजेस में यही है ना, इसी में है शायद, हाँ ये रहा देखो, दे प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये कि फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। अब फॉरेस्ट को ही काट लिया जाए तो सॉइल इरोजन टेक प्लेस, जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, तो मिट्टी का कटाव है वो होगा, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। सेकंड है डेप्थ ऑफ रिवर डिक्रीजेज, और जो रिवर हैं उनकी जो डेप्थ है, उनकी जो गहराई है वो क्या होगी, घटेगी, कम होगी। ठीक है, फिर है इट कॉजेज़ फ्लड, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लड, बाढ़ की कंडीशन हो जाएगी। देखो प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, अब वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, रिवर्स वगैरह में पानी बह करके जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उनमें पानी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इट कॉजेज़ फ्लड, जो फ्लड है बाढ़ की कंडीशन है उसका कारण बनेगा। मैनी प्लेस सफरिंग फ्रॉम ड्राउट, कई जगह सूखा पड़ जाएगा, है ना, सारी मतलब पेड़ नहीं होंगे, एक तो पेड़ नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, पेड़ नहीं होने से एक तो ये होगा जैसे कि मतलब फ्लड की कंडीशन आ जाएगी, रिवर वगैरह में पानी चला जाएगा। दूसरी बात क्या है, पेड़ों से अपन ने पढ़ा था फॉरेस्ट के अंदर कि फॉरेस्ट होंगे तभी क्या होगी, बारिश होगी, और अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो बारिश नहीं आएगी तो सूखा पड़ जाएगा, तो ड्रॉट हो जाएगा, सूखे की कंडीशन हो जाएगी। तो ये इफ़ेक्ट हैं वो डिफॉरेस्टेशन के होंगे। सॉइल इरोजन होगा, रिवर की जो डेप्थ है, गहराई है वो कम हो जाएगी, और फ्लड मतलब बाढ़ की कंडीशन आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, ये सारी कंडीशन है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये प्रभाव पड़ेगा। फिर नीड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, उसके कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्यों है। देखो फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड 8 लाख किलोमीटर एरिया 8
8 lakh kilometer area